36 रीड ट्यूसडेज विद मॉरी। रॉबिन शर्मा अब हमें यहाँ पे कहते हैं कि उन्होंने एक किताब पढ़ी थी जिसका टाइटल था ट्यूसडे विद मॉरी, और ये एक रियल लाइफ बेस्ड स्टोरी है। इसमें क्या है कि इस बुक के जो ऑथर थे वो जब अपने लाइफ में कुछ बन जाते हैं और जब यूनिवर्सिटी छोड़ देते हैं और कुछ अचीव कर लेते हैं अपनी लाइफ में, तो उन्हें एक मौका मिलता है अपने एक प्रोफेसर जिनका नाम मॉरी था उनसे दोबारा मिलने का। लेकिन वो जो प्रोफेसर थे वो अपने आखिरी दिनों में थे, मतलब उनकी जो जीवन थी वो ख़त्म होने के कगार पे थी। तो उन्हें हर एक ट्यूसडे को उनसे मिलने का परमिशन मिला था उस प्रोफेसर से। तो वो वहाँ गए और उनके प्रोफेसर ने उन्हें बहुत सारी सीख दी अपने लाइफ में कि किस तरीके से आपको जीना चाहिए। और वो बार बार एक बात ही कहते थे कि अगर आपको मरना आ गया ना तो आपको जीना भी आ गया। इसका मतलब ये नहीं है कि आपको जाकर मरना है, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। इसका मतलब ये है, उनका बस ये कहना था कि जो मरता हुआ इंसान होता है ना, तो उसे कदर होती है अपने हर एक पल की। अपने आसपास जितने भी लोग थे, जो भी पल उन्होंने बिताए, उन सभी की कदर होती है। जो छोटा सा भी टाइम उन्होंने आराम किया या फिर किसी के साथ गप्पे मारे, उन सभी की अहमियत उन्हें पता चलती है। लेकिन जो इंसान ऐसे ही जैसे हम लोग रहते हैं तो हमें ये अहमियत नहीं पता चलती है, लेकिन जो मरने की कगार पे होता है उसे ये अहमियत पता होती है। इसीलिए उस इंसान की तरह ही हमें लाइफ जीनी चाहिए। वो इंसान जो मरने वाला है उसे जिस तरीके की अहमियत होती है लाइफ की, ठीक उसी तरीके से हमें भी उस लाइफ की अहमियत होनी चाहिए। आपने तो एक गाना सुना होगा ना, जियो तो हर पल ऐसे जियो जैसे कि आखिरी हो। तो आप इसको ऐसे समराइज़ कर सकते हो। तो प्रोफेसर मॉरी ने बहुत सारी सीखें दी थी अपने उस स्टूडेंट को। उन्होंने बताया कि किस तरीके से आप अपने लाइफ में पछतावा करने से दूर रह सकते हो, किस तरीके से आपकी जो फैमिली है वो आपके लिए बहुत ही अहमियत रखती है, और किसी को माफ़ करना क्यों ज़रूरी होता है। इसीलिए रॉबिन शर्मा हम सभी को रिकमेंड करते हैं कि हम सभी को ये किताब पढ़नी चाहिए। ये किताब हम सभी को ये ज़रूर सिखा देगा कि हमारे जीवन में जो छोटी सी छोटी जो खुशी आती है हर एक दिन, उन सभी का हम आदर करें। रॉबिन शर्मा कहते हैं कि वो अपने बच्चों के लिए एक लाइब्रेरी छोड़कर जाएंगे, और उस लाइब्रेरी में वो सारी किताबें होंगी जिन किताबों ने रॉबिन शर्मा को इंस्पायर किया, मोटिवेट किया और उनके दिल को छुआ। और ट्यूसडे विद मॉरी उन सभी में से सबसे ऊपर होगा। लेसन 37, मास्टर योर टाइम। रॉबिन शर्मा कहते हैं कि उन्हें ऐसे लोगों पे बहुत ही हंसी आती है जो उन्हें कहते हैं कि उन्हें ना थोड़ा और समय मिल जाए ना हर एक दिन, तो उसके लिए वो कुछ भी करेंगे। लेकिन असल में उनके पास जितना टाइम होता है ना, वो उस टाइम को भी बर्बाद कर देते हैं। रॉबिन शर्मा कहते हैं कि हम सभी को 24 घंटे ही मिलते हैं हर एक दिन में, लेकिन वो जो महान लोग होते हैं ना, जो अपने लाइफ में बहुत ही महान काम कर पाते हैं, बहुत कुछ अचीव कर पाते हैं, तो वो बाकियों से इस बात में भी अलग होते हैं कि वो अपने समय का बहुत ही अच्छे से इस्तेमाल करते हैं। वो जो 24 घंटे उन्हें मिलते हैं, उस 24 घंटे का वो भरपूर इस्तेमाल करते हैं। हम इंसान को हमेशा ऐसा लगता है ना कि हमारे पास बहुत ही ज़्यादा टाइम है, और इसीलिए जो सबसे इम्पॉर्टेंट काम होता है हमारी लाइफ को आगे बढ़ाने के लिए, वो काम ही हम नहीं करते हैं, उसको हम टालते रहते हैं। इसीलिए हमें ये जो प्रोक्रेस्टिनेशन का जो बिहेवियर है उसे छोड़ना चाहिए। प्रोक्रेस्टिनेशन मतलब कि आप जो बार बार चीज़ों को करना टालते रहते हो, उस चीज़ को आपको छोड़ना चाहिए अगर आप अपने सपनों को साकार करना चाहते हो तो। इसीलिए जो काम आपके सपने को साकार करने में काम आएगा, वो काम आप कभी भी मत टालना। लेसन 38, कीप योर कूल। हमारे मुंह से जो भी शब्द निकलता है वो एक बाण की तरह है, एक तीर की तरह होते हैं। अगर वो एक बार हमारे मुंह से निकल गया तो दोबारा हम उसे वापस नहीं ले सकते। इसीलिए हमें जो भी बोलना चाहिए वो सोच समझ कर बोलना चाहिए। कई बार ऐसा होता है कि आपके आसपास ऐसे लोग रहते हैं जो आपको गुस्सा दिलाते हैं, आपको इरिटेट करते हैं, और आप बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाते हो। तो ऐसे लोगों को रिप्लाई करने से पहले आप 100 बार अपने मन में गिन लो। जब तक आप 100 तक काउंट करोगे तब तक आपका जो गुस्सा होगा वो शांत हो जाएगा, और आप सोच पाओगे कि उस इंसान को आपको क्या रिप्लाई देना है या फिर नहीं देना है। रॉबिन शर्मा एक और तरीका बताते हैं जो है 3 गेट टेस्ट। पुराने ज़माने में जो साधु महात्मा होते थे ना, वो अपने मुंह से तभी कोई बात निकालते थे जब वो इन 3 टेस्ट के ऊपर खड़ा उतरता था, तभी वो कुछ कहते थे सामने वाले को। पहली चीज़ है कि आप जो भी बोलने वाले हो, क्या वो सच है? जो आप कह रहे हो क्या उसमें थोड़ी भी सच्चाई है? अगर है तो उसके बाद आपको दूसरी चीज़ सोचनी है कि आप जो बोल रहे हो क्या वो बोलना ज़रूरी है? अगर हाँ तो आप तीसरे चीज़ के बारे में सोचो, क्या आप जो बोल रहे हो, जो बोलने वाले हो, क्या उसमें नम्रता है? अगर आपकी बातों में नम्रता है तो आप
आप जो बोलना चाहते हो वो अपने मुंह से आप निकाल सकते हो। जब आप ऐसा करोगे तो आपके मुंह से कभी भी ऐसी कोई भी बात नहीं निकलेगी जिसे बोलने के बाद आपको खुद से ही अंदर पछतावा हो। लेसन 39, रिक्रूट बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स क्या होता है? एक कंपनी ना बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को अपॉइंट करती है। ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स उस कंपनी को अच्छे से चलाने में बहुत ही ज़्यादा मदद करते हैं। अगर कोई भी प्रॉब्लम आता है तो उस प्रॉब्लम का अच्छा सॉल्यूशन मिल पाता है और कंपनी को ज़्यादा घाटा होने से भी बचाया जा सकता है। इस तरीके से एक कंपनी एफिशिएंटली वर्क करती है। अगर कोई बहुत ही बुरा सिचुएशन भी आ जाता है तो उस वक्त भी अच्छे डिसीजंस लेने में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स उस कंपनी की मदद करती है। तो रॉबिन शर्मा यहाँ पे बताते हैं कि उनको फॉलो करने वाली, उनके काम को फॉलो करने वाली एक वुमेन थी। तो उस वुमेन ने उन्हें बताया कि जब वो आराम से बैठी रहती है और अपने प्रॉब्लम्स के बारे में सोचती है तो उस वक्त वो आराम से बैठ जाती है, एक पेपर निकालती है और उस पेपर के ऊपर अपने प्रॉब्लम्स को लिख देती है। इसके बाद वो अपने पर्सनल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को बुलाती है उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। असल में ये पर्सनल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स उसके दिमाग में है, यानी कि जिन लोगों से वो इन्फ्लुएंस्ड है और उसे लगता है कि ये लोग अगर उसके पास होते, उसके पास बैठे रहते तो वो किस प्रकार के आइडियाज़ बताते उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। तो वो इमेजिन करती है कि वो इंसान उसके सामने है और वो उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन उसे बता रहा है। इस तरीके से उसकी जो प्रॉब्लम होती है वो बहुत ही अच्छे से सॉल्व हो पाती है, अच्छा सा सॉल्यूशन निकल पाता है। रॉबिन शर्मा कहते हैं कि हम सभी को भी ऐसे ही पर्सनल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को रिक्रूट करना चाहिए, बुलाना चाहिए। तो रॉबिन शर्मा बताते हैं कि उनका भी एक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है और उसमें कौन कौन है, जैसे कि उसमें हैं नेल्सन मंडेला और महात्मा गांधी। अगर कोई लीडरशिप की प्रॉब्लम आती है तब उसमें मैरी क्यूरी भी है। अगर कोई इनोवेशन के रिलेटेड कोई क्वेश्चन होता है तब, और सेल्फ डिसिप्लिन या फिर आत्म अनुशासन के लिए उनके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में ब्रूस ली है। लेसन 40, क्योर योर मंकी माइंड। रॉबिन शर्मा यहाँ पे बताते हैं कि हमारा जो दिमाग है ना, एक टाइम पे पता नहीं कितने सारी जगह पे चला जाता है। आप कर कुछ और रहते हो और सोच कुछ और रहते हो। जैसे कि अगर आप अपने काम पे जा रहे होते हो तो इसके बजाय कि आप अपने आसपास का जो इन्वायरमेंट है आप जा रहे हो, तो जो आसपास का जो पेड़ पौधे हैं, चिड़ियाँ हैं, इन सभी चीज़ों को एंजॉय करने के बजाय ना आप क्या करते हो, आप पता नहीं मन में क्या क्या सोचते रहते हो। आप सोचते हो कि आपके बॉस आपको क्या बोलेंगे ऑफिस में, या फिर लंच में क्या बनेगा, या फिर आपके बच्चे स्कूल में क्या कर रहे होंगे, और ना जाने क्या क्या आप सोचते रहते हो। तो रॉबिन शर्मा कहते हैं कि हमारा दिमाग बिल्कुल किसी बंदर की तरह होता है जो इधर उधर उछलते रहता है, यहाँ से वहाँ जाते रहता है। तो उसको एक जगह पे फोकस रखने के लिए आपके दिमाग को आपको कुछ करना पड़ेगा। तो रॉबिन शर्मा यहाँ पे कहते हैं कि एक क्योर है, इसका एक इलाज है कि आप फोकस्ड रीडिंग करें, यानी कि आप एक किताब लें और उस किताब को पढ़ें, और उस किताब को पढ़ते वक्त जिस पेज पे आप अगर पढ़ रहे हो और उस वक्त आपके दिमाग में कुछ और आ रहा है, आप किसी और चीज़ के बारे में सोच रहे हो, तो आप अपने उस बुक के पेज के साइड में टिक लगा दो। तो जितनी बार आपका दिमाग इधर उधर जाएगा उतनी बार आप उसमें टिक लगाओ। तो ऐसा करने से क्या होगा, जब आप बाद में देखोगे तो आपको पता चलेगा कि आपको बहुत ही ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट करने की ज़रूरत है, क्योंकि आपका दिमाग बिल्कुल भी फोकस्ड नहीं है एक जगह भी। तो आप जब वो देखोगे तो धीरे धीरे आपका जो दिमाग होगा ना वो कॉन्सेंट्रेट करना शुरू कर देगा कि वो जो टिक हो रहा है इसका मतलब है कि आप कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पा रहे हो। लेकिन आप जब टिक लगाओगे बहुत सारा, अगर ऐसा आ गया टिक, तो इसका मतलब है कि आपको बहुत ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है। तो धीरे धीरे जब आप ऐसी आदत लगाओगे तो आप ज़्यादा फोकस कर पाओगे किसी भी काम में।